जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को ग्रहों के एक ऐसे खेल के बारे में बताने के लिए आया हूं जिसने बदलाव की उस नींव को रख दिया है जो हम चाह कर भी आज के समय के अंदर कई लोग देख नहीं पा रहे हैं और कई लोग इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो बार बार होने वाले घटनाक्रम हम लोगों को ये दिखा रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ, थोड़े समय पहले किसी ने एक मेरे को वीडियो भेजा था जिन्होंने ये बोला कि भारत से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। भारत बहुत बड़े तौर के ऊपर एक ऐसा देश बन जाएगा जिसके अंदर एक नेता, एक प्रभुत्व, एक सत्ता बनती हुई नजर आएगी। तो उस समय के अंदर ग्रहों के बदलाव को लेकर के मैंने ये कहिए कि विश्लेषण नहीं किया था। आज अगर मैं मंगल के प्रभाव को देखता हूँ और मंगल की महादशा लगने से पहले जो मंगल ट्रांजिट मोड में है और इस ट्रांजिट का इफेक्ट जिस प्रकार से पड़ रहा है, और एक और मेजर प्लेनेट गुरु जो इस टाइम के ऊपर पुनर्वसु नक्षत्र में एक लंबे समय के लिए हैं, आप देखिए कि दोनों के दोनों ग्रहों ने सत्ता परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कार्य शुरू कर दिया है, एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू कर दिया जिसमें कानून बदल रहे हैं, जिसमें संविधान बदल रहे हैं, जिसमें व्यवस्था बदल रही है, न्यायिक प्रणाली बदल रही है। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। जल्दी से जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो, जानकारीवर्धक वीडियो जो एस्ट्रोलॉजी, मेदनी ज्योतिष के ऊपर आधारित होती हैं, आप लोगों को पसंद आए। और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच पाए। ये सारी बातें मैं क्यों आप लोगों को आज बोल रहा हूँ, आप देखिए कि छोटे छोटे प्लैनेटरी पोजीशन का ट्रांजिट, शुक्र हुआ, बुध हुआ, आप ये कहिए कि जल्दी फास्ट मूविंग प्लैनेट सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, इनका असर हम लोगों को इतनी जल्दी से देखने को मिलता है और उतनी ही जल्दी समाप्त होता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 9 ग्रहों के अंदर जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स है, जिसमें शनि हुआ, गुरु हुआ, राहु हुआ, केतु हुआ, ये बहुत बड़ा असर और बहुत बड़ा चेंज ज्योतिष के अनुसार पूरे विश्व के अंदर निकाल करके लाती है। थोड़े समय पहले जब षटग्रह युति का निर्माण हुआ था, उस टाइम के अंदर शनि ने केतु को ओवरटेक किया था, आगे से ऊपर से निकल गए थे वो उनके। और उस समय के अंदर अगर हम बात करें कि शनि मीन राशि में थे, तो ये एक महत्वपूर्ण योग था जिसमें शनि और केतु का संबंध जो वैश्विक रूप के अंदर बड़े परिवर्तन को दिखाता है। और उसके तुरंत बाद थोड़े ही समय में गुरु की अतिचारी चाल प्रारंभ हुई और गुरु की अतिचारी चाल ने अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया। अब सत्ता के अंदर एक अराजकता का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था कि सत्ता अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और सत्ता अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़े खतरे के अंदर जो मेरे को अब आगे की टाइम में बड़ी गतिविधियों को उत्पन्न कराता हुआ नज़र आता दिखाई देता है। इसकी नींव डल चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर एक बिल अमित शाह जी लेकर के आए, जो मैं ये कहूँगा कि न्यूक्लियर बम, सत्ता के ऊपर न्यूक्लियर बम के समान गिरने वाला एहसास सत्ता अधिकारियों को हुआ होगा, जिसमें कह दिया गया किसी भी तरीके से अगर 30 दिन के लिए कोई भी नेता जो पार्टी में हो, मतलब पार्टी में नहीं, जो कुर्सी के ऊपर हो, ये विधानसभा वालों के लिए नहीं है, जो कुर्सी के ऊपर हो, मतलब चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी नेता हो, अगर वो 30 दिन के लिए किसी भी कार्य में
किसी भी तरीके से जेल के अंदर चला जाता है तो उसको उसके पद से निरस्त होना पड़ेगा, उसको रिज़ाइन देना पड़ेगा, अन्यथा वो रिज़ाइन माना जाएगा। इस बिल को लेकर के विपक्ष ने पर्चे फाड़ करके अमित शाह जी के ऊपर फेंक दिए संसद में ही। और वहीं पे आप ये देखेंगे कि मॉनसून सत्र का ये कहिए कि मॉनसून सत्र समाप्त हुआ। अब इस बिल को लेकर के जहां एक और खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी ओर ये भी लग रहा है कि गलत करने वालों पे लगाम जरूर लगेगी, लेकिन क्या भरोसा अगर इसका उपयोग गलत तरीके से भी करा जाए तो भी बहुत बड़े तौर के ऊपर लगाम लग सकती है। चुनाव के अंदर अगर सरकार नहीं आई, कोई भी मुद्दा खोला, किसी भी प्रकार के मुद्दे को लेकर के अरेस्ट करा दिया ईडी के माध्यम से, 30 दिन के लिए अंदर गए, बेल नहीं मिली, क्या होगा? सत्ता भी जाएगी, नेता भी जाएगा। वहीं दूसरी ओर एक इनकम टैक्स वाला भी मैं वीडियो लेकर के आया था, लोगों ने बहुत पसंद किया। आप और हमारे जैसे लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है उन चीज़ों से, लेकिन डरने की आवश्यकता जरूर होती है जब पर्सनल इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी नहीं रहती। सबसे बड़ा आधार कार्ड डाटा लीक हुआ था, आप लोगों को पता होगा, और साइबर के हाथों में गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को ठगी का शिकार भी होना पड़ा था। तो आप टैक्स भर रहे हैं, हम टैक्स भर रहे हैं, जो लोग टैक्स भर रहे हैं वो शांति से हैं, लेकिन जो लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं वो हमसे भी ज़्यादा शांति से हैं। उसका रीज़न ये है कि उन लोगों तक तो गर्दन पे हाथ पहुंच ही नहीं पाते। भारत इतना बड़ा करप्शन है भारत के अंदर कि वो लोग तो पैसे देके छूट जाते हैं। बड़े बड़े विजय माल्या जैसे लोग निकल जाते हैं, देश छोड़ देते हैं। तो यहीं पर ये गार गिरती हुई नज़र आती है एक आम आदमी के ऊपर। फंसता कौन है? आपके और मेरे जैसे आम आदमी। जिस प्रकार से ठेले वालों को जीएसटी के संबंध मिल रहे हैं, जिस प्रकार से अन्य लोगों को संबंध मिल रहे हैं, हाँ ठीक है, कमा रहे हैं तो टैक्स भी भरना चाहिए और आपकी जिम्मेदारी भी है टैक्स भरना, लेकिन वो आय का विभाजन करने में सक्षम ही नहीं है क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इस बारे में उनको नॉलेज ही नहीं है। तो गार जो गिर रही है, मुसीबत जो गिर रही है, वो गिर रही है उन लोगों के ऊपर। तो अब एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आएंगे, अब बहुत सारी न्यायिक व्यवस्था को बदला जाएगा, संविधान को बदला जाएगा, नए बिलों में संशोधन, पुराने बिलों में संशोधन करके नए बिल लाए जाएंगे। और यही वो बदलाव होगा जो भारतीय सत्ता को पूर्ण रूप से एक नई उत्पत्ति, एक नई उपलब्धि और एक नया रास्ता प्रदान करेगा। इसी बारे में मैं आप लोगों को मेदिनी ज्योतिष के माध्यम से पहले बता चुका हूँ कि सत्ताधिकारियों के लिए, टाइटल भी यही था कि सत्ताधिकारियों के लिए संकट का समय। तो जो लोग पावरफुल है, पावर में हैं, बहुत बड़े बदलाव लेकर के आएंगे। उनका असर, उनका पब्लिक रिएक्शन आपको और हम जैसे लोगों को आगे देखना पड़ेगा। और यहीं से ही ग्रहों के उस ट्रांजिट मोड की भी शुरुआत हो चुकी है, जिन्होंने अपना असर हम लोगों को दिखाना शुरू कर दिया है। तो अब हम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए कि एक ऐसा बदलाव देखने के लिए जो शायद हम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। जिस प्रकार से अमित शाह जी वाला ये बिल देख करके दिल खुश हो गया, तो ऐसा बदलाव शायद हम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इस बदलाव के अंदर एक और संशोधन होने की आवश्यकता थी कि जो विधानसभा के अंदर, जो पार्लियामेंट के अंदर भी है, और उनके खिलाफ अगर कोई क्राइम का मुकदमा चल रहा है या कोई क्राइम के लिए 30 दिन उन्होंने जेल काटी हुई है, तो उन लोगों को भी इस श्रेणी के अंदर सम्मिलित करना चाहिए था। क्योंकि क्राइम करे हुए लोग अगर उस समय पर हमारी पार्लियामेंट में रहेंगे और इस प्रकार के बिल पास कराएंगे, तो फिर तो ये धोखाधड़ी वाला सीन हो जाएगा। तो बराबरी का एहसास होना चाहिए, व्यवस्था बराबरी की होनी चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है इस जानकारी के लिए? आज का ये वीडियो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन पर नहीं, पूर्णतः जानकारी पर आधारित था कि हमारे देश में क्या घटित हो रहा है, क्या नया आ रहा है और उसका असर क्या देखने को मिलेगा। आज इस वीडियो के अंदर यही बातें मैंने आप लोगों को बताई।
तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। शाम के समय के अंदर लाइव सेशन रखा जाएगा। उम्मीद करूंगा लाइव सेशन आप लोगों को पसंद भी आएगा और भारत का एक और कदम संघर्ष की दिशा में बढ़ते हुए आगे दिखाई दे रहा है। तो आगे आगे देखेंगे होता है क्या। आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।